हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। अपना जो टॉपिक था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये हमने कंप्लीट कर लिया। और जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि जिस दिन हमारा ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, मैं आपको इस पूरे के पूरे टॉपिक की एक कंप्लीट वीडियो बना करके दूंगा। क्योंकि मैंने जब ये टॉपिक आपका निपटाया तो उसके अंदर जो क्लास थी वो क्लास आपकी 3 से 4 क्लासें हो गई। अब वो 3-4 जो क्लासें थी उन सारी की सारी क्लासेज के अंदर मैंने क्या करवाया, वो सब कुछ आपको रिवीजन के तौर पे सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल क्लास के अंदर करके देंगे। देखिएगा किस तरीके से दोस्तों मैंने जितने भी इसके अंदर रूल रेगुलेशन करवाए वो सारे के सारे आज की इस क्लास में हम बिल्कुल फटाफट एकदम से क्विक रिवीजन करेंगे। देखिएगा कैसे। सबसे पहला मैंने जो रूल बताया आपको, वो रूल क्या था दोस्तों? पहला जो मैंने रूल बताया वो यही था कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेरी आने वाली जो वर्ब होगी वो वर्ब भी सिंगुलर होगी। और सब्जेक्ट अगर मेरा प्लूरल है तो आने वाली जो वर्ब है वो वर्ब मेरी प्लूरल होगी। पहला रूल था मेरा ये वाला। सेकंड जो रूल था उस सेकंड रूल के अंदर मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बोला कि अगर एंड से कोई दो नाउन जुड़ रही हैं तो आने वाली जो वर्ब होगी वो वर्ब हमेशा कैसी होगी? मेरी प्लूरल होगी। फिर मैंने बताया कि एंड से अगर कोई दो प्रोनाउन जुड़ रहे हैं तो आने वाली जो वर्ब होगी वो वर्ब मेरी कैसी होगी दोस्तों? प्लूरल होगी। इसके बाद में आपको बताया कि एंड से अगर एक नाउन और एक प्रोनाउन को जोड़ दिया जाए तो भी आने वाली मेरी वर्ब होगी वो वर्ब कैसी होगी? प्लूरल होगी। ठीक है। इसके बाद में अगला मैंने जो आपको रूल बताया वो रूल क्या बताया दोस्तों कि कई बार ऐसा होता है कि एंड से जुड़ने वाली जो दो नाउन हैं इन दोनों ही नाउन के अंदर केवल एक नाउन के पहले कोई आर्टिकल लगा हो और दूसरी नाउन के पहले कोई आर्टिकल ना लगा हो तो आने वाली मेरी जो वर्ब होगी वो वर्ब हमेशा कैसी होगी दोस्तों? सिंगुलर वर्ब होगी। फिर इसके बाद में बताया कि अगर एंड से जुड़ने वाली जो दोनों की दोनों नाउन हैं इन दोनों ही नाउन में इस नाउन के पहले भी आर्टिकल आ जाए और इस नाउन के पहले भी आर्टिकल आ जाए तो आने वाली मेरी जो वर्ब होगी वो वर्ब कैसी होगी दोस्तों? प्लूरल नाउन होगी। इसके बाद मैंने अगला जो रूल बताया वो रूल क्या बताया कि कई बार एंड से अगर दो नाउन को जोड़ दिया जाता है तो दोनों नाउन जुड़ने के बावजूद किसी एक ही सिंगल चीज के बारे में बताती हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था टी एंड टॉस, मैंने एग्जाम्पल दिया हॉर्स एंड कार्ट, मैंने एग्जाम्पल दिया राइस एंड करी। तो ये इस तरीके के जो एग्जाम्पल होते हैं इनके अंदर एंड से दो नाउन जुड़ने के बावजूद किसी एक ही चीज के बारे में बता रही है तो आने वाली मेरी जो नाउन होगी वो आने वाली मेरी जो वर्ब होगी वो वर्ब कैसी होगी दोस्तों? सिंगुलर वर्ब होगी। बोलिए ये इतने जो रूल हैं ये रूल आपके समझ में आए या नहीं आए? अब ये इतने अगर समझ में आ गए हैं तो आगे हम चलते हैं नेक्स्ट रूल लेकर के और वो देखिए क्या होता है। अब सुनिए दोस्तों, नेक्स्ट मेरा जो रूल आता है उस रूल के अंदर मैंने आपको बताया ये रूल शायद 5 कर दिए होंगे। 6 जो मेरा रूल था इस 6th रूल के अंदर मैंने क्या बताया दोस्तों कि अगर कोई भी दो सब्जेक्ट एज वेल एज अलोंग विद टुगेदर विद और बिसाइड्स, ठीक है,
एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद और बिसाइड से अगर जोड़ दिए जाएं तो आने वाली मेरी जो वर्ब होगी वो वर्ब हमेशा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी दो सब्जेक्ट है अगर एज वेल एज से, अलोंग विद से, टुगेदर विद से या बिसाइड से जोड़ दिए जाए तो आने वाली जो वर्ब होती है वो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड होती है। अगला जो मेरा रूल है वो रूल देखिएगा क्या क्या होता है। एक वर्ड याद रखना आइदर और एक वर्ड याद रखना नाइदर नोर। अगर आइदर और नाइदर नोर से कोई भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट को जोड़ दिया जाए तो आने वाली जो वर्ब होती है वो वर्ब हमेशा कैसी होती है, अगर सिंगुलर हो, ध्यान रखना, आइदर और नाइदर नोर से अगर दोनों के दोनों जो सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो मेरी जो वर्ब होती है वो वर्ब भी कैसी होती है दोस्तों, सिंगुलर वर्ब होती है। लेकिन अगर आइदर और नाइदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है, इन तीनों से ही अगर कोई भी ऐसे दो सब्जेक्ट जोड़ दिए जाएं जिनके अंदर एक सब्जेक्ट तो सिंगुलर हो और दूसरा सब्जेक्ट प्लूरल हो तो ऐसी स्थिति के अंदर मेरी जो वर्ब होगी वो वर्ब हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड होगी। सेकंड सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है और सेकंड सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। इन तीनों के अंदर आपको याद रखना है कि आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से अगर कोई दो सब्जेक्ट ऐसे जोड़ रखे हैं जिनके अंदर एक सब्जेक्ट सिंगुलर है और दूसरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो ऐसी स्थिति में जो वर्ब होगी वो हमेशा अपने सेकंड सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड होगी। नेक्स्ट जो रूल है उस नेक्स्ट रूल के अंदर देखिए, मैंने आपको एक हियर देयर का रूल बताया था। तो मैंने क्या बोला कि देयर के बाद में जो ब्लैंक है इस ब्लैंक के अंदर आने वाली जो वर्ब होती है वो वर्ब ब्लैंक के बाद में आने वाली नाउन या प्रोनाउन के ऊपर डिपेंड होती है। यहाँ पे जो नाउन या प्रोनाउन है अगर सिंगुलर है तो मेरी जो वर्ब होगी वो वर्ब है सिंगुलर, और यहाँ पे आने वाली जो नाउन या प्रोनाउन अगर प्लूरल है तो मेरी जो वर्ब होगी वो वर्ब कैसी हो जाएगी, प्लूरल वर्ब हो जाएगी। बोलिए देर का रूल समझ में आया या नहीं आया। नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो नेक्स्ट रूल क्या होता है वो देखिएगा दोस्तों। जितनी भी मैंने ये 4 से 5 क्लासें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की करवाई थी, आज की इस क्लास के अंदर है वो सारी की सारी जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लासें हैं वो आपको केवल एक ही जगह के ऊपर मिल जाएंगी। इसके बाद में मैंने आपको बताया रूल नंबर 10 में कि बोथ एंड जो होता है इस बोथ एंड से अगर कोई भी दो सब्जेक्ट जोड़ दिए जाएं तो आने वाली मेरी जो वर्ब होती है वो वर्ब हमेशा कैसी होगी दोस्तों, प्लूरल वर्ब होगी। नेक्स्ट रूल देखिएगा, कई सारे जो सब्जेक्ट जैसे कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, ठीक है, ये वाले जो सब्जेक्ट होते हैं इन सब्जेक्ट्स के नाम देखो देखने में हमें ऐसे लगते हैं जैसे कि ये प्लूरल हैं, लेकिन इनके बाद में आने वाली जो वर्ब होती है वो वर्ब हमेशा कैसी होती है दोस्तों, सिंगुलर वर्ब होती है। आगे देखिए, अगर किसी भी नाउन या किसी सब्जेक्ट के पहले ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, वन, नन, वन ऑफ द, ठीक है, ऐसी वाली चीज़ें अगर कहीं पे भी लग जाती हैं तो इसके बाद में आने वाली मेरी जो वर्ब होती है वो वर्ब हमेशा कैसी होती है दोस्तों, सिंगुलर वर्ब होती है। किसी भी सब्जेक्ट से पहले अगर ईच,
एवरी, आइदर, नाइदर, वन, नन, वन ऑफ द अगर लगा दिए जाते हैं तो मेरी जो वर्ब होगी वो वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर वर्ब होगी। नेक्स्ट रूल देखिएगा क्या होता है। नेक्स्ट रूल के अंदर क्या बताया कि किसी भी बुक का अगर नाम आ जाए, किसी भी मैगजीन का अगर नाम आ जाए, या फिर द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इस नाम के बाद में हमेशा आने वाली जो वर्ब होगी वो वर्ब मेरी कैसी होगी दोस्तों? सिंगुलर वर्ब होगी। नेक्स्ट रूल देखिए, कोई भी जो कलेक्टिव नाउन होती है, कोई भी कलेक्टिव नाउन का मतलब है जैसे मैंने बोला क्लास, टीम, आर्मी, हेड, तो ये इस तरीके के जो वर्ड होते हैं, इन कलेक्टिव नाउन के नाम के बाद में आने वाली जो वर्ब होती है वो वर्ब हमेशा कैसी होती है दोस्तों? सिंगुलर वर्ब होती है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्या बोला, अगर मान लो किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट है पीपल, पुलिस, कैटल, ठीक है, तो इनके बाद में आने वाली मेरी जो वर्ब होती है वो वर्ब हमेशा कैसी होती है? प्लूरल वर्ब होती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगर कोई भी सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर अगर उसका सब्जेक्ट है ए लार्ज नंबर ऑफ और द लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है, अगर ए लार्ज नंबर ऑफ है तो उसके बाद में आने वाली जो वर्ब होती है वो वर्ब हमेशा प्लूरल होती है, लेकिन द लार्ज नंबर ऑफ के बाद में आने वाली जो वर्ब होती है वो कैसी होती है? सिंगुलर वर्ब होती है। ए लार्ज नंबर ऑफ के बाद में वर्ब प्लूरल और द लार्ज नंबर ऑफ के बाद में वर्ब सिंगुलर। इसके बाद में रूल नंबर अगला देखिए, शायद ये रूल नंबर 17 है, ये वाला 16 था, देख लीजिएगा आप। फिर इसके बाद में मोस्ट ऑफ, और यहाँ पे भी मोस्ट ऑफ। मोस्ट ऑफ के बाद में अगर सिंगुलर नाउन है तो वर्ब जो होगी वो सिंगुलर है, और अगर मोस्ट ऑफ के बाद में आने वाली नाउन प्लूरल है तो वर्ब जो होगी वो कैसी होगी दोस्तों? प्लूरल वर्ब होगी। नेक्स्ट रूल देखिए, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, इनके बाद में आने वाली जो वर्ब होती है वो वर्ब हमेशा कैसी होती है दोस्तों? प्लूरल वर्ब होती है। ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ और प्लेंटी ऑफ के बाद में आने वाली जो वर्ब होती है वो कैसी? प्लूरल वर्ब होती है। नेक्स्ट देखिए, कोई भी दो सब्जेक्ट अगर प्रीपोजिशन से जुड़ते हैं, प्रीपोजिशन के बाद ये देखिए कोई भी दो सब्जेक्ट हैं और वो दोनों के दोनों सब्जेक्ट अगर प्रीपोजिशन से जुड़ते हैं तो आने वाली जो वर्ब होती है वो वर्ब हमेशा अपने फर्स्ट सब्जेक्ट पे डिपेंड होती है, ठीक है। आने वाली जो वर्ब होगी वो वर्ब हमेशा किस पे डिपेंड होगी? फर्स्ट सब्जेक्ट पे। कब? जब दो सब्जेक्ट्स को प्रीपोजिशन से जोड़ दिया जाए तो। नेक्स्ट देखिए, अगला जो रूल है, ये नेक्स्ट रूल क्या बोला? ए ग्रुप ऑफ, ए पेयर ऑफ, ए बंच ऑफ, ए हेड ऑफ, इनके बाद में आने वाली जो वर्ब होती है वो वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है, ठीक है। देखिए दोस्तों,
देखते ही देखते पूरे के पूरे जो हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो रूल हैं, इन रूल्स को किस तरीके से हमने कुछ एक मिनट के अंदर ही, जितनी क्लासें मैंने आप लोगों को पिछले 4 या 5 रोज में करवाई, वो सारी की सारी क्लासें मैंने आपको केवल और केवल अब एक क्लास के अंदर समेट करके रख दी हैं। आप चैनल को, इस वीडियो को देखना ना देखना आपके हाथ में है। अगर देखेंगे तो सारे के सारे ये जो क्वेश्चन हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके बिल्कुल एकदम से कंप्लीट हो चुके होंगे। तो इस तरीके से जितना भी ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये टॉपिक था, इस टॉपिक को मैंने लगभग सारे के सारे जो हमारी क्लासें थी, उन क्लासों को मैंने एक जगह इकट्ठा करने की एक छोटी सी मेरी कोशिश थी। अगर आपके समझ में आए, आपको हेल्पफुल लगे, तो अपने इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें। और दूसरी चीज़, अभी मैंने आपको हर रोज़ मैं आपको बोलता हूँ कि हमारे इस ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर है, जो कि अपना कौन सा है, LLTC, इसके ऊपर अभी आने वाली जो एनुअल एग्ज़ाम है, इस एनुअल एग्ज़ाम के लिए जो हमारा थोड़ा सा टाइम बचा है, इस थोड़े से टाइम के लिए हमने क्विक रिवीजन कोर्स भी शुरू कर रखे हैं। उसके अंदर भी आप हिस्सा ले सकते हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। एक चीज़ और बोलूँगा दोस्तों, कई बार हम कहते हैं कि ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें हमें लर्न नहीं होती, हमारे याद नहीं होती। इसका मेन जो पर्पज़ है, वो पर्पज़ ये है कि हम उस चीज़ को बिल्कुल एकदम दिल से नहीं लेते हैं। दोस्तों याद रखना, अगर किसी भी चीज़ को आप दिल से चाहोगे तो बहुत अच्छे तरीके से वो चीज़ याद हो जाएगी। आपने एक शायद ओम शांति ओम फिल्म जरूर देखी होगी, और उसमें शाहरुख खान का एक डायलॉग है कि किसी भी चीज़ को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। दोस्तों अगर बहुत अच्छे तरीके से आप इस चीज़ को, इस वीडियो को देखोगे, अपने इन क्लासेज को देखोगे, मैं पक्का वादे के साथ कहता हूं कि आपको सफलता जरूर मिलेगी, 101% मिलेगी। ये मेरा भरोसा कहता है। और आपके अंदर ये जुनून होना चाहिए। अगर जुनून हमारे अंदर है तो ये जुनून ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें दुनिया की हर बड़े से बड़ी ताकत के साथ भी लड़ने के लिए तैयार करता है। और हम उस ताकत से लड़ेंगे, पूरी ताकत के साथ में हम भी उस सामने वाली जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को दिखा देंगे कि देख, तेरे से ज़्यादा दम हम में है, तुझ में नहीं। ठीक है, हर बार मैं एक बात बोलता हूँ कि कह देना उन तूफानों से कि अपना कद और ऊंचा कर लें। क्यों? क्योंकि इस एग्जाम रूपी मंजिल की अकड़ तोड़ने के लिए हमें आ रहे हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बड़े आनंद के साथ में अपने इन वीडियोज़ को देखते हुए अपनी पढ़ाई को और अच्छे तरीके से धार देते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन टुमारो।